हेलो ऑल। तो आज हम लेक्चर 16 कवर अप करने वाले हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहे। तो देखो, आज हम कवर करेंगे हमारे रॉबरी से। रॉबरी के साथ साथ हम आगे डेकॉइटी भी पढ़ेंगे। डेकॉइटी पढ़ेंगे आगे। टाइम अगर हमारे इस लेक्चर में बचता है तो हम चीटिंग और मिसचीफ के साथ आगे जाएंगे, या फिर जितने भी हमारे टॉपिक्स बच रहे होंगे उतना हम आगे कवर अप करते चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्या है, रॉबरी। तो रॉबरी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। क्यों बताया था? एक्सटॉर्शन को समझाने के लिए बताया था, ताकि जब मैं आपको रॉबरी पढ़ाऊँ तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ कि एक्सटॉर्शन क्या होता है और रॉबरी क्या होता है, क्योंकि बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है इन चारों चीज़ों में जो कि मैंने आपको बताए थे। डिफरेंस जो थे किस में से? हमारे थेफ्ट में, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डेकॉइटी। मैं आपको इसमें लास्ट क्लास में ही बता चुकी हूँ कि आपको किस किस में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में घुमा फिरा के उनको केसेस बना के दे देते हैं और तब समझ नहीं आता किस में कौन सा केस लगेगा। देखो, हमें सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। ठीक, थेफ्ट में क्या होता था कि वहाँ पे हम किसी भी, अगर ये घड़ी भी पड़ी है, अगर इस चीज़ को हम यहाँ से इधर शिफ्ट भी कर देते हैं, या फिर हम उसको, तो जिसकी भी ओनरशिप में ये घड़ी है, उससे बिना पूछे या फिर उससे बिना बताए उसका वो सामान अगर इधर भी शिफ्ट कर देंगे तो वो वहाँ पे थेफ्ट लगेगा। एक्सटॉर्शन में हमने क्या बताई थी, यहाँ पे हम फियर देते हैं, फियर ऑफ इंजरी देते हैं और डिमांड्स करते हैं, ठीक, सॉरी, डिमांड्स, ठीक है। यहाँ पे डिमांड्स करते हैं। डिमांड किसकी? किसी भी चीज़ की आप डिमांड कर सकते हो, मनी, ठीक, मनी की, प्रॉपर्टी की, या फिर जो कुछ भी आपको चाहिए आप उस चीज़ की डिमांड वहाँ पे कर सकते हो। और साथ ही साथ में क्या कि वहाँ पे फियर ऑफ इंजरी होती है, डिमांड करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था वो ये है कि वहाँ पे हम उस चीज़ को पूरा करने के लिए टाइम देते हैं। ये टाइम रॉबरी में मिसिंग होता है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके कल की क्लास में बताया था। तो क्या था कि जो रॉबरी होता है उसमें टाइम नहीं दिया जाता, लेकिन टाइम किस में दिया जाता है? एक्सटॉर्शन में। तो हम आज रॉबरी से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको थोड़ा बताया था, लेकिन आज की क्लास में हम इसको अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हमें किस में पता होना चाहिए? थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में, रॉबरी और डेकॉइटी में, और डेकॉइटी का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको इन सबसे। तो ये सब मैं ऐसे एक एक करके क्लियर कर रही हूँ, और एक क्लास में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स ले रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे रॉबरी वाले टॉपिक से। देखो, यहाँ पे मेन हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं। थोड़ा सा पेन को मोटा करेंगे जिससे कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी रॉबरी होती है, ठीक, रॉबरी होती है, यहाँ पे थेफ्ट है, ठीक, रॉबरी होती है, वहाँ पे ये एक तरीके का थेफ्ट भी होता है, एक्सटॉर्शन भी होता है, ठीक है। किसका नहीं, मतलब ये किसका, ये एग्रेवेटेड फॉर्म होता है किसका? वायलेंस का, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट वायलेंस। एक्सटॉर्शन में क्या था? एक्सटॉर्शन में उसको हमने टाइम दिया था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंस्टेंट जो कुछ भी काम हो रहा है वो सब इंस्टेंटली हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी, आगे मैं जब एग्जांपल से बताऊंगी तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर हम बात करें कि व्हेन थेफ्ट बिकम रॉबरी, कब ऐसा होता है कि जो थेफ्ट होता है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आने बहुत ज़रूरी हैं। देखो, if while committing the theft or in carrying away the property the offender, मतलब कि जब भी थेफ्ट या फिर कुछ वैसा कमिट होता है तो वहाँ पे जो ऑफेंडर होता है वो उसकी प्रॉपर्टी लेके भाग जाता है। कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी, क्या? द ऑफेंडर, ठीक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखो, वॉरेंटलीली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, या फिर हर्ट, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अटेम्प्ट किया जाता है किसका? डेथ का, मतलब अटेम्प्ट होता है, या फिर बहुत ही ग्रीवियस हर्ट का, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आप उसको जानने से ही, जैसे कि ये आगे एग्जांपल दिया हुआ है,
थोड़ा सा यहाँ समझ लो, ये मान लो एक रोड है ये, ठीक, ये रोड है, इसमें मस्त एक इंसान अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, ये रोड है, ये रोड है और एक गाड़ी लेके जा रहा है, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं 5-6 गुंडे, ये हमारे 5-6 गुंडे हैं। ये इसका जो रास्ता है ये वाला ब्लॉक कर देते हैं कि आप तुम आगे नहीं जाओगे जब तक कि तुम हमें सामान वगैरह हमारा नहीं दे देते, मतलब जो भी रॉबरी का उनका सामान है वो नहीं देते तब तक। वॉलंटरीली कॉजेस और अटैम्प्ट टू कॉज डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी, व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी, इसका पॉइंट देखो, इफ़ द ऑफेंडर, आई होप मैंने ऊपर मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हों। हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे भी छोटी सी डेफिनेशन है तो आई होप समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने नहीं किया, यहाँ मैं कर देती हूँ। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी, क्या, ऑफेंडर के द्वारा, ठीक है। वॉलंटरीली कॉजेस और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, कॉजेस डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम रॉबरी, इसमें क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। द ऑफेंडर इंड्यूसेस इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय पुटिंग अ पर्सन इन अ फियर और इंस्टेंट थ्रेट, या फिर जब यहाँ पे ऑफेंडर क्या करता है, वो इंड्यूस करता है इमीडिएट, इमीडिएट वर्ड यहाँ पे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी। इमीडिएट क्यों, ये दिख ही नहीं रहा होगा, डबल हो गया है। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक, बाय पुटिंग अ पर्सन इन ए फियर ऑफ इंस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक स्टार बना लेते हैं, ठीक, ये स्टार मैंने बना दिया। तो देखो यहाँ पे स्टार बना दिया इंस्टेंट पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ, डेथ या फिर हर्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ए स्नैच बीज चेन, ठीक, बीज चेन यूजिंग अ फोर्स, ठीक है, यूजिंग अ फोर्स, इसको रॉबरी में कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका क्या यहाँ पे बन जाएगा, ये थेफ्ट प्लस वायलेंस, यही तो आ गया यहाँ पे, थेफ्ट प्लस वायलेंस, थेफ्ट प्लस वायलेंस। तो ये यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल था। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो सुनो, वो और भी ज़्यादा क्लियर टॉपिक हो जाएगा। A points a gun and says, "Give me your wallet or I will shoot." यहाँ पे क्या है, रॉबरी आ गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो गया है, एक्सटॉर्शन है प्लस इंस्टेंट क्या है, थ्रेट। एक्सटॉर्शन कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप चोरी नहीं कर रहे, छुपा के कोई चीज़ नहीं ले रहे, आप उसको डरा के धमका के ले रहे हो, फियर दे रहे हो, लेकिन क्या, इंस्टेंट थ्रेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको रॉबरी में कंसिडर किया है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है डेकॉइटी, जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी कैसे है, क्योंकि ये रॉबरी से बहुत सिमिलर है, बस एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो अभी आपको आगे डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूँ व्हेन 5 और मोर पर्सन को जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, और आर प्रेजेंट एडिंग सच एक्ट, मतलब यहाँ पे एडिंग का भी पूरा हाथ है, अगर आप एड भी करते हो तो भी वो डेकॉइटी में आएगा, एंड इट इज़ कॉल्ड एज डेकॉइटी। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे। देखो देखो रॉबरी से बिल्कुल सेम है, ये केस बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे 5+ पर्सन होने चाहिए, 5+ पर्सन होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये रॉबरी से बिल्कुल सेम है। अब इसको यहाँ से पहले मैं हटा देती हूँ। अब इसके कुछ एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 5 और मोर पर्सन, ठीक है, 5 और मोर पर्सन होने चाहिए, को जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट रॉबरी होनी चाहिए, ठीक, पार्टिसिपेशन और प्रेजेंस इज इनफ। यहाँ पे अगर हमारी प्रेजेंस भी है ना, यहाँ पे 4 लोग, अगर यहाँ पे ये 4 लोग, 5 लेते हैं क्योंकि रॉबरी में 5 होते हैं, ठीक है,
ये चार कुछ एक्ट कर रहे हैं, तुम एक्ट नहीं कर रहे लेकिन तुम वहाँ पे खड़े भी हो ना, इनके साथ मिले हुए भी हो ना, तो भी तुम डकैती में आ जाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 6 people surround a car 6 people surround a car and rob the driver 6 people surround the car and rob the driver मतलब कि उसको चोरी कर लिया, मतलब ड्राइवर को चोरी नहीं किया, उसको लूट मारी की उसके साथ। डकैती क्यों यहाँ पे हुई है? बिकॉज रॉबरी बाय 5+ people। यहाँ पे डकैती हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 5+ people के द्वारा हुआ है। कैसे 5+? अब इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पे 5 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इतनी बेसिक मैथ्स तो आती होगी, क्लैट में भी आती ही है। तो यहाँ पे 6 people है, यानी कि ये 5+ हो गया। इससे ज़्यादा बेसिक मैं क्या ही पढ़ाऊँगी अपने लेक्चर्स में। तो इतना आई होप आपको आता होगा कि 5 + 1 6 होता है, और 6 जो है ये वाला जो नंबर है ये 5+ है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं चीटिंग की। देखो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा चीटिंग। तो यहाँ पे चीटिंग क्या होता है? चीटिंग मीन्स डिसीविंग, मतलब डिसीविंग का मतलब होता है धोखा देना। आई होप इतनी इंग्लिश आती होगी। चीटिंग मीन्स डिसीविंग अ पर्सन सो दैट they deliver property or something they wouldn't have done if not deceived, causing damage या फिर loss। ऐसा होता है चीटिंग में कि अगर तुम धोखे से अगर किसी को कोई चीज़ कह देते हो लाने के लिए, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं चीटिंग। यहाँ पे क्या होता है, एसेंशियल्स पढ़ते हैं। डिसेप्शन ऑफ अ पर्सन होना चाहिए, ठीक है। इंड्यूसमेंट टू प्रॉपर्टी, इंड्यूसमेंट टू डिलीवर प्रॉपर्टी और एक्ट और ओमिट एन एक्ट। मतलब इंड्यूसमेंट होना चाहिए किसका, मतलब आप उसको इंड्यूस कर दो एकदम कि तुम्हें ये जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर करनी ही है। नेक्स्ट डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। मस्ट एग्जिट from the beginning when the promise is made। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे भी अगर मैं एक स्टार बना दूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा सॉरी इसका यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो एक बार ये वाला मैं रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि वाला इम्पॉर्टेंट है, जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट है। When intention must exit from the beginning, स्टार्टिंग से बनाई जाती है। and when promise is made, जब से प्रॉमिस बनता है तब से इंटेंशन ऐसी बना दी जाती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे कि फॉल्स जॉब ऑफ़र। देखो यहाँ समझाती हूँ। फॉल्स जॉब ऑफ़र ये कैसे होता है कि अगर ए ने, एक कोई पर्सन है ए, वो प्रिटेंड करता है क्या, एचआर होने का, किसी बिग कंपनी का, किसी क्या जॉब कंपनी का। अगर वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक एचआर है, हालांकि वो है नहीं, और क्या करता है कि रुपीज़ ले लेता है 10,000 एज अ प्रोसेसिंग फ़ी। ठीक, किससे ले लेता है ये सारी चीज़ें? बी से, ठीक है, बी से ले लेता है। तो ये यहाँ पे क्या केस बनता है? जॉब, वो चीटिंग का। ए जो है वो एक एचआर होने का प्रिटेंड करते हैं किसी जॉब कंपनी में, और प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे 10,000 रुपये उनसे निकलवा लेते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे। तो बी के साथ ये क्या हुई है? ये चीटिंग हुई है। चीटिंग कैसे हुई है? क्योंकि वो कभी जॉब देने के इरादे में था ही नहीं, उसके पास कोई जॉब कंपनी थी ही नहीं ए के पास, ठीक है। he never had any job to offer। यही एग्जाम्पल अगर मैं फेक, यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल है ये फेक, ये जो फेक प्रॉपर्टी सेल, इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ
तो ये भी कुछ इसी टाइप का बनता है। देखो देखो यहाँ पे क्या होता है कि सॉरी पेन का बड़ा इशू रहता है। ये ए है, ठीक, इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया क्या, एक लैंड किसको कर दिया, बी को, ठीक, बी को एक लैंड जो है वो सेल कर दिया, जानते हुए कि जो वो लैंड का टुकड़ा इन्होंने इनको दिया है वो इनका भी नहीं था। आप किसी को जब कोई चीज़ दे पाते हो, हैंड ओवर तो कर पाते हो जब वो चीज़ आपकी खुद की हो, ठीक है। अगर वो चीज़ आपकी है ही नहीं तो वो कैसे जाके उसको हैंड ओवर करेगा। तो यहाँ पे फेक प्रॉपर्टी सेल के भी सिनेरियो बनते हैं और ये सारे जो केसेस होते हैं चीटिंग में आते हैं, ठीक है। इसका अब एग्जांपल हम देंगे कि चीटिंग क्या नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चीटिंग में कंसिडर नहीं की जाती हैं। देखो, इफ़ देयर वॉज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन इनिशियली, बट ठीक है, इनिशियली कोई भी नहीं थी इंटेंशन की, चीटिंग की जो भी है इंटेंशन नहीं थी, तो यहाँ पे कोई भी चीटिंग का केस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि एग्जांपल देखो, ए ने क्या किया, ए बोरोज मनी जेन्युइनली इंटेंडिंग टू रीपे बट लेटर फॉल्स। कुछ ऐसी बात में स्थितियाँ बन जाती हैं कि वो उसको ऑफ़र नहीं कर पाता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं हुई है। अब लास्ट हम एक टॉपिक आज की क्लास में और कवर करने वाले हैं, दैट इज़ मिसचीफ। तो देखो, मिसचीफ क्या होता है, यहाँ पे क्या हम बात करते हैं कि व्हेन, ठीक है, व्हेन समवन इंटेंशनली कॉजेज रॉन्गफुल लॉस या फिर डैमेज टू अनदर प्रॉपर्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिसचीफ में वो पॉइंट है वो होनी चाहिए अनदर की प्रॉपर्टी खुद की नहीं होनी चाहिए। खुद की है तो कोई मिसचीफ बनता ही नहीं है, अगर किसी और की प्रॉपर्टी है तो ही मिसचीफ के केसेस बनते हैं, ठीक है। या फिर चेंज इट्स कंडीशन, या फिर मान लीजिए कोई ये बिल्डिंग है, ठीक, बिल्डिंग में किसी का कांच वाँच तोड़ दिया तो उसकी कंडीशन चेंज हो गई है ना, तो मतलब वो यहाँ पे मिसचीफ बनेगा, दे कमिट मिसचीफ। ये इसके हाईलाइट पॉइंट्स थे, एसेंशियल्स को पढ़ लेते हैं। इंटेंशन होनी चाहिए किसकी, नॉलेज दैट लॉस और डैमेज अकर होगा, इस चीज़ की क्या होनी चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी एक हाईलाइट, एक स्टार बनता है। ये कैसा स्टार बन गया, ये स्टार पॉइंट है। इस थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं सो दैट इट कवर द वन। स्टार पॉइंट है हमारे इसका, ठीक। यू नो व्हाट, इसका स्टार पॉइंट एक और हम बनाएंगे क्योंकि एंड सेकंड वाला भी इम्पोर्टेंट है। देखो, जो प्रॉपर्टी है बिलोंग्स टू अनदर एंड इज यूज्ड बाय अनदर। ऐसा नहीं है कि यूज़ तुम कर रहे हो, तोड़ तुम रहे हो, सही भी तुमने करा दी तो मिसचीफ नहीं बनता। उसको लॉस होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ उसकी कंडीशन में चेंज होना चाहिए, ठीक। थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट या इट्स इम्पॉर्टेंट, समथिंग लॉस और डिस्ट्रक्शन चेंजेस द वैल्यू और यूटिलिटी। जो भी आप चेंज कर रहे हो वो उसकी यूटिलिटी को गिरा दे, ठीक। जो भी आपने यूज़ किया उसकी यूटिलिटी को गिरा दे, तभी वो केस बनता है मिसचीफ का। एग्जाम्पल देखो, ब्रेकिंग विंडोज़ ऑफ समवंस आउट ऑफ एंगर। किसी के घर की खिड़कियाँ तोड़ा है तुम, तो यहाँ पे मिसचीफ बनेगा। टेम्परिंग इलेक्ट्रिसिटी मीटर, सी इंटरफेयर विद अ बोअर मीटर टू हार्म द कंपनी। वो एक बोअर मीटर ले आता है और उससे क्या सोचता है कि उससे हार्म हो जाएगा, तो वो हम कंसिडर करते हैं किसने, सब मिसचीफ में। तो आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।